morning, students. How are you? Hopefully, all you are fine. Welcome to our new English class, class 4. I'm your teacher, Sobia. It's our grammar book. Today, we will start our first lesson of Grammar Club. This is our grammar book, Grammar Club 4, and today we will start our first lesson, first unit. Our first unit name, topic is some and any. Our first topic is about some and any. Today we will learn in this lesson the use of some and any. You know, some and any have the same meaning. Some कुछ, any कुछ. ठीक है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि अब हमारे पास सेंटेंसेस हैं तो हमने some कहाँ यूज़ करना है और any को हम कहाँ यूज़ करेंगे. थोड़ी सी छोटी सी टिप्स हैं, एक दो आप उनको अपने माइंड में रखेंगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने सम को कहाँ यूज़ करना है और एनी को कहाँ यूज़ करना है. जब हम इंग्लिश के सेंटेंसेस रीड आउट करते हैं तो आप देखते हैं उसमें कि कुछ सेंटेंसेस उसमें अफर्मेटिव होते हैं और कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं. कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं यानी आंसर्स होते हैं और कुछ में क्वेश्चंस होते हैं यानी कुछ पूछा जाता है. अफर्मेटिव मीन्स मस्बत, ठीक है, और जो नेगेटिव होते हैं सेंटेंसेस वो होते हैं मनफी, यानी जिनमें हम नॉट यूज़ करते हैं, नहीं का इस्तेमाल होता है, उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं. और दूसरे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अफर्मेटिव कहते हैं. और जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है जिसमें कुछ पूछा जा रहा होता है उसको हम उनको हम क्वेश्चन कहते हैं और उनमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं ये आज हम अपने इस लेसन में पढ़ेंगे. नाउ लुक एट द टॉपिक. इट्स अ पेज नंबर 9, यूनिट नंबर 1, सम एंड एनी. Look at the first picture. There are few characters and they are speaking. Like first girl is asking, is there any glue? Is there any glue? आपको नज़र आ रहा है कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ पूछा जा रहा है. Is there any glue? क्या यहाँ ग्लू है? No. अब ये जो बॉय है ये आंसर कर रहा है नो. बबल्स आप देख रहे हैं, बबल्स में आंसर्स और क्वेश्चंस मौजूद हैं. नो, देयर इज़ंट, नहीं, यहाँ नहीं है. देयर इज़ंट एनी ग्लू, यहाँ कोई ग्लू नहीं है. नाउ क्योंकि वो बॉटल के अंदर देख रहा है ना कि बॉटल में ग्लू नहीं है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. इज़ देयर एनी स्टिकी टेप? आपने अब गौर करना है कि यहाँ पे एनी कहाँ यूज़ हुआ है और सम कहाँ यूज़ हुआ है. इज़ देयर एनी स्टिकी टेप, कि क्या इसमें स्टिकी टेप है? यहाँ स्टिकी टेप है. येस देयर इज़, हाँ यहाँ है. देयर इज़ सम स्टिकी टेप, ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लू के बारे में पूछा जा रहा था, क्वेश्चन था तो हमने एनी यूज़ किया, ठीक है. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने एनी यूज़ किया. यहाँ पे उसी का जब हमने आंसर दिया ग्लू का तो हमने यहाँ पे देखें ये इज़ंट, नहीं है, नेगेटिव है ना, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? एनी. देयर इज़ंट एनी ग्लू, कि यहाँ ग्लू नहीं है. जबकि यहाँ पे हमने जब ये सेंटेंस है देयर इज़ सम स्टिकी टेप, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव नहीं है, नॉट का यूज़ नहीं है, यानी स्टिकी टेप मौजूद है, तो यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया है. डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने एनी यूज़ किया, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने सम का यूज़ किया है. और यहाँ दोनों क्वेश्चंस हैं तो हमने दोनों में एनी का यूज़ किया है. अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें आप. आर देयर एनी स्टिकर्स? स्टिकर्स, अब ये देखें ये प्लूरल है, ठीक है ना, स्टिकर्स है, ठीक है, तब भी हमने यहाँ पे एनी यूज़ किया है. आर देयर एनी स्टिकर्स? येस देयर आर, ये क्वेश्चन है ना इसलिए हमने यहाँ पे एनी यूज़ किया. येस देयर आर सम स्टिकर्स.
अब यहाँ पे भी हमने सम का यूज़ किया. वाई? बिकॉज it's a affirmative sentence, so we use some. Only one sentence is negative in these pictures, and that sentence is there isn't any glue. यहाँ कोई glue नहीं है. Okay, now we will start our next exercises. Look at the next page, and our next page is page number 10. Our next exercise. First, look at this paragraph. It's countable and uncountable nouns. You people learned countable and uncountable noun in class 1, 2 and 3 also. So you people know what is countable noun and what are uncountable nouns. Some nouns are countable and some are uncountable. Here are some few examples of countable nouns and few examples of uncountable nouns. Look at the first. These are countable nouns. Countable nouns are stickers, crayons, pencils, biscuits, apple, orange, egg, purple, dog. We can count these nouns. We can say 1 pencil, 2 pencils, 3 pencils. We can say 1 apple, 2 apple, 3 apples, orange, egg, purple students जो होते हैं, ठीक है ना, dog. We can count these and we can say 1 dog, 2 dog, 3 dog, and these are called countable nouns. On the other side, uncountable nouns. Few examples of uncountable nouns. Uncountable nouns are glue, sticky tape, thread, धागा, string, तार, मनी, रकम जो होती है, पैसे जो होते हैं, ठीक है, वाटर, पानी, मिल्क, दूध, शुगर, चीनी, राइस, चावल, चीज़, ठीक है, ब्रेड. तो आप इनको जब देखेंगे तो वी कैन नॉट काउंट दीज नाउन्स. वी डोंट से 1 ग्लू, 2 ग्लूज, 3 ग्लूज, ठीक है. हम ऐसे नहीं कहते 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी. ना ही हम यूँ कहते हैं 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर. हम इसको काउंट नहीं ना कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. हम कहते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 जग ऑफ वाटर, 1 बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है ना. या फिर हम कहते हैं 1 लीटर मिल्क, 1 ग्लास ऑफ मिल्क. इसी तरह शुगर, 1 कप ऑफ शुगर, 1 kg शुगर. इसी तरह राइस के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको कैसे हम मेजर करते हैं, इनको हम मेजर करते हैं ना, 1 kg राइस, 2 kg राइस, 1 कप ऑफ राइस, ठीक है. इसी तरह ब्रेड का हम यूज़ करते हैं 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 3 स्लाइसेस, या फिर हम कहते हैं 1 पैकेट ऑफ ब्रेड, ठीक है. दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ लुक एट द नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ सम इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. यानी जो मस्बत जुमले होते हैं, वी यूज़ सम विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ठीक है. जो प्लूरल यानी मोर देन 1, ठीक है, एक से ज़्यादा हो और काउंटेबल हों. जैसे कि एग है, ये काउंटेबल है, और एग्स जो है वो उसका प्लूरल है, ठीक है. तो अब जब हम एग्स की बात करेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसके साथ सम यूज़ करेंगे. जैसे कि हम कहेंगे देयर आर सम एग्स इन द प्लेट, ठीक है. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो पेंसिल की दी गई है. देयर आर सम पेंसिल्स ऑन द टेबल, देयर इज सम ग्लू इन द बॉटल, देयर इज. अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है. हम ज़्यादातर सेंटेंसेस जो हैं आप क्लास 3 में इसको कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ चुके हैं. आपको पता है कि जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म करते हैं, 2 वर्ड्स हैं, जैसे देयर इज़ 2 वर्ड्स हैं, जब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से देयर्स, तो ये इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज. ए, सर्कल द करेक्ट वर्ड. सर्कल द करेक्ट वर्ड, ठीक जो वर्ड्स हैं उनको हमने सर्कल करना है. देयर इज सम एंड देयर आर सम. आगे यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, देयर इज सम एंड देयर आर सम. आपने सेंटेंसेस को रीड आउट करना है और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस करेक्ट जो वर्ड्स हैं उसको हमने सर्कल करना है. नाउ लुक एट द फर्स्ट इज देयर इज सम, देयर आर सम स्टिकर्स in the craft box. अब ये first example it have been done for you already.
देयर आर सम यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टिकर्स क्योंकि मोर देन वन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम देयर आर यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि एक सिंगल चीज़ के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं और मोर देन वन जो होती हैं उनके लिए हम आर यूज़ करते हैं। देयर आर सम स्टिकर्स इन द क्राफ्ट बॉक्स। नाउ लुक एट द सेकंड, देयर आर सम वाटर इन द जग। आपने एक बात ज़हन में रखनी है, कीप इन माइंड, look at your book and see this video 2 or 3 times and understand the topic. When you feel कि आपको बहुत अच्छी तरह से you can understand this topic clearly, then you will open your book and solve these exercises by yourself. okay? जब आपको 2 से 3 बार वीडियो देखने के बाद समझ आ जाए कि आप बहुत अच्छी तरह से इस टॉपिक को कर सकते हैं, इसकी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, तो फिर आप उसके बाद अपनी बुक ओपन करें और इन एक्सरसाइजेज को खुद से सॉल्व करें. When you people when you will solve these exercises, after that again see this video and check कि आपने एक्सरसाइजेस ठीक की हैं या नहीं की. अगर आपको कहीं मिस्टेक फ़ील होती है तो आप फिर से इस वीडियो को वहाँ से देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपसे ये मिस्टेक कैसे हुई है, और फिर दोबारा इंशाल्लाह आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी और आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज़ देयर सम एंड देयर आर सम वाटर इन द जग. there's some water in the jug. यहाँ हमने there's some को सर्कल किया. there are some apples in the bowl. अब यहाँ पे देखें, यहाँ वाटर था, अब यहाँ पे एप्पल्स आ गया है, तो हमने इसके साथ तो हमने is यूज़ कर लिया. यहाँ पे हम are यूज़ कर रहे हैं. क्यों हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो एप्पल्स है ये काउंटेबल प्लूरल है. काउंटेबल है ना, एप्पल्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके साथ आर यूज़ किया है. देयर आर सम एप्पल्स. जबकि ये अनकाउंटेबल है वाटर, इसलिए हमने उसका देयर सम यूज़ किया, देयर्स यूज़ किया है. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा, ये देखें, नाइस म्यूज़िक ऑन द रेडियो. म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, सो वी यूज़ देयर सम. There's some nice music on the radio. Next is there are some money on the table. Money is also uncountable noun, so we use there's some. There's some money on the table. There's some money on the table. Only two only two countable nouns in this exercise, stickers and apples. So we use there are some for those 2 sentences, and 3 are uncountable nouns, water, nice music and money. So we use there's some for these 3 sentences. Okay, now look at the next. It's the use of any. How and where we use any. In negative sentences with not, यानी कि वी यूज़ एनी. नेगेटिव यानी जो मनफी होते हैं, जिनमें नहीं का इस्तेमाल होता है, नॉट यूज़ होता है, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और उनमें हम यूज़ करते हैं एनी. ठीक है. प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, जैसे देयर आरंट एनी पेंसिल्स ऑन द टेबल, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें भी हम देयर इज़ंट एनी ग्लू इन द बॉटल, हम एनी का यूज़ करते हैं. और जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम एनी का यूज़ करते हैं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट्स द यूज़ ऑफ सम और एनी. फर्स्ट रीड द सेंटेंसेस very carefully, translate it in Urdu, then understand what is the meaning of this sentence, and after that use the some and any. Like a first sentence है, there aren't dash good films at the cinema tonight, कि यहाँ कोई अच्छी फिल्म नहीं है आज की रात सिनेमा में. तो अब देखिए ऑरेंज यहाँ पे नहीं, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, ब्लैंक एनी यूज़ हुआ है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देयर वरंट डैश ऑरेंज एट द शॉप. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, ऑरेंज, ये जो ऑरेंज है ये
प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, ठीक है ना, ऑरेंज है, तो नेगेटिव भी है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे, ठीक है, नेगेटिव है ना इसलिए एनी यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है देयर्स डैश जूस इन द फ्रिज, कि यहाँ फ्रिज में जूस है, कुछ जूस है। तो अब देखें जो ये जूस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, बट दिस सेंटेंस इज़ अफर्मेटिव, ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये दो चीज़ें नहीं हैं, तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, सम यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मस्बत है। इट्स संडे, ये संडे है, देयर आरंट स्टूडेंट्स इन द डैश स्टूडेंट्स इन द स्कूल टुडे, या स्कूल में आज कोई तालिब इल्म नहीं है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एक तो प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, स्टूडेंट्स है ना, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है आर नॉट, ठीक है, आरंट, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एनी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 5 यू हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक्स। अब इस सेंटेंस में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ, ये नेगेटिव नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। देयर यू हैव सम इंटरेस्टिंग बुक्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज. It's the write these sentences below the correct picture. There's some thread, there isn't any thread. There are some beads, there aren't any beads. There are some beads, ये खाली है ना, it's empty. There aren't any beads. There is some thread, there isn't any thread. ये आपने यहाँ से देख के पिक्चर देख के इसको फिल करना है। After that, exercise D. In each pair of sentences, one sentence is correct and the other is incorrect. Put tick beside the correct sentences and cross beside the incorrect ones. First is we need any milk, cross. Any milk ये affirmative sentence है, लेकिन any यूज़ हुआ है तो cross है। We need some milk, ठीक है, ये ठीक है। I have got any money in my pocket. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें एनी नहीं, यहाँ पे सम यूज़ होना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट में सम यूज़ हुआ है तो वो सेंटेंस ठीक है। रीड दिस सेंटेंसेस एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज। पहले आप खुद रीड आउट करें सेंटेंसेस को और देखें कि कहाँ पे हमें सम यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे एनी यूज़ करना चाहिए। आफ्टर दीज यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 12. इट्स योर होमवर्क. यूज़ is there and are there according to the example and according to the picture, and solve this exercise on page number 12. It's your homework. एंड होपफुली आप बहुत अच्छी तरह से इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और आपने इसको एज इट इज़ करना है जैसा कि आपको टीचर ने बताया है कि पहले आपने वीडियो को 2 or 3 टाइम केयरफुल्ली सुनना है। जब आपको समझ आ जाए कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, सम और एनी का यूज़ कहाँ करना है, देन आपने एक्सरसाइजेस को खुद से सॉल्व करना है। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।